आप सभी को राधे राधे। नवरात्रि एक पवित्र हिंदू पर्व है जिसे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की जीत और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत शक्ति की देवी माँ दुर्गा की उपासना से होती है, जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को भयमुक्त किया था। इस कथा को समझने के लिए हमें पौराणिक काल में जाना होगा, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध हुआ था। प्राचीन काल में एक असुर राजा था जिसका नाम महिषासुर था। वह बहुत बलशाली और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रत्येक जीव को एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। तुम कोई और वरदान मांग लो। महिषासुर ने सोचा कि कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती, इसीलिए उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं किसी भी पुरुष, देवता या असुर के हाथों ना मारा जाऊं, केवल कोई स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। अब महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवताओं ने महिषासुर से युद्ध किया, लेकिन कोई भी उसे पराजित नहीं कर सका। तब देवताओं को याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि केवल एक ही स्त्री महिषासुर का वध कर सकती है। अब सभी देवता एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी शक्तियों से एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। इस शक्ति से माँ दुर्गा प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, यमराज ने दंड दिया, कुबेर ने गदा दी और हिमालय पर्वत ने सिंह प्रदान किया। माँ दुर्गा को इन सभी अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित किया गया और वे महिषासुर का वध करने के लिए निकल पड़ी। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। पहले दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना को हराया। दूसरे दिन उन्होंने महिषासुर के सेनापति चीशुक्तर का वध किया। तीसरे दिन महिषासुर के अन्य असुर सेनापतियों को नष्ट किया। चौथे दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना का लगभग संहार कर दिया। पांचवें और छठे दिन महिषासुर स्वयं युद्ध में आया, लेकिन दुर्गा माँ ने उसे पराजित कर दिया। सातवें और आठवें दिन युद्ध और अधिक भयानक हो गया। 9वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर मरते हुए बोला, माँ, मेरा इस अहंकार के लिए मुझे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दे कि जब भी इस धरती पर बुराई बढ़ेगी, लोग आपकी पूजा करें और आप उन्हें बचाने के लिए अवतरित हों। माँ दुर्गा ने उसे आशीर्वाद दिया और तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। नवरात्रि हमें सिखाती है कि भले ही अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अतः धर्म की ही विजय होती है। माँ दुर्गा की तरह हमें भी साहस, धैर्य और भक्ति के साथ जीवन की बुराइयों से लड़ना चाहिए। माँ दुर्गा शक्ति और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि में हम
नारी शक्ति का सम्मान और आराधना करते हैं। नवरात्रि केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का समय है। इन 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, संयम का पालन करते हैं और आध्यात्मिक साधना करते हैं। नवरात्रि में भजन कीर्तन, गरबा, दुर्गा पूजा, कन्या पूजन और अनेक धार्मिक उत्सव होते हैं। यह समाज में भक्ति और सामूहिकता की भावना को बढ़ाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन एक अलग स्वरूप की आराधना की जाती है। शैलपुत्री शक्ति और दृढ़ता की देवी हैं। ब्रह्मचारिणी तपस्या और ज्ञान की देवी हैं। चंद्रघटा साहस और वीरता की देवी हैं। कुष्मांडा सृजन की देवी हैं। स्कंद माता मातृत्व और प्रेम की देवी हैं। कात्यायनी युद्ध और विजय की देवी हैं। कालरात्रि नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली हैं। महागौरी पवित्रता और शांति की देवी हैं। सिद्धिदात्री सिद्धियों और मोक्ष की देवी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। नवरात्रि के दिन घर में घट स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है और माँ दुर्गा की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसीलिए नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हमें माँ दुर्गा से शक्ति, धैर्य, साहस और भक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करता है उसे सुख, समृद्धि, सफलता और शांति प्राप्त होती है। तो आप भी इस नवरात्रि माता के सामने अपनी मन की कामना को रखते हुए नवरात्रि करें और माता सदैव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जय माता की।